हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एचएस फ्री 2020 के रिगार्डिंग कुछ मॉक टेस्ट, जिसका पार्ट 8 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 8 है और इससे पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी प्लेलिस्ट जो है मिल जाएंगी। चैनल पर अपलोडेड सभी सीरीज़ को आप एक साथ देख सकते हो। क्वेश्चंस जो हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्लूड किए गए हैं इन सीरीज़ में, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। टारगेट हमारा हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2020 प्री है, जिसके रिगार्डिंग कुछ मॉक टेस्ट यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ, जिसमें हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन और साथ ही में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन। तो वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, पूछा गया द डेट ऑफ अराइवल ऑफ आर्यंस इन द रीजन ऑफ हिमाचल कैन बी एस्टिमेटेड अराउंड। यहाँ पर आपका हिमाचल या हिंदू के कुछ जो है पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना है, आर्यंस की बात की जा रही है। द डेट ऑफ अराइवल ऑफ आर्यंस इन द रीजन ऑफ हिंदू कुश और हिमाचल कैन बी एस्टिमेटेड अराउंड। तो आपको यहाँ पर ये डेट बतानी है। 1200 BC, 1200 BC, 3000 BC, 2000 BC या फिर 1500 BC। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ध्यान में रखना हो आपको कि जो आर्यंस थे, जिन्हें इंडो आर्यंस या वैदिक आर्यंस कहा जाता था, दे टर्न टू द ईस्ट एंड आफ्टर क्रॉसिंग द हिंदू कुश केम टिल इंडस वैली दे विच दे कॉल्ड सप्त सिंधु। वो इंडस वैली को क्या कहते थे? सप्त सिंधु, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहते थे। और जो ये हिमाचल और हिंदुकुश के रीजन में जो ये पहुंचे थे इंडो आर्यंस और वैदिक आर्यंस, दिस डेट कैन बी एस्टिमेटेड अराउंड 1500 BC। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। वैदिक आर्यंस केम लिटिल लेटर देन खस आर्यंस। तो जो वैदिक आर्यंस थे वो खस आर्यंस के कुछ समय बाद जो है इस एरिया में पहुंचे थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड इज रिलेटेड टू आर्यंस। यहाँ पर फिर से आर्यंस की बात की जा रही है, आर्यंस ट्राइब की बात की जा रही है। यहाँ पर कंप्लीट ट्राइब्स की बात की जा रही है। जो आर्यन ट्राइब है वो निम्नलिखित में से किस भगवान को मानते थे या किस गॉड से संबंधित है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर इंद्र, वरुण, विष्णु या ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। आर्यंस जो ट्राइब थी ये किस गॉड से संबंधित है? इंद्र, वरुण या विष्णु, ये तीनों में मानते थे, तीनों की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, भोट और भोटियाज who were earlier traders and later settled in पांगी वैली एंड लाहौल। ये पांगी वैली आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और लाहौल लाहौल स्पीति में पड़ती है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया कि दे फॉलोड विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर रिलीजन पूछा गया है कि विच दे फॉलोड विच ऑफ द रिलीजन। उन भोट और भोटियाज जो ये ट्राइब्स हैं इनकी बात की जा रही है कि जो कि एक ट्रेडर के रूप में आए थे और बाद में सेटल हो गए पांगी वैली में और लाहौल वैली में। तो वो निम्नलिखित में से किस धर्म को मानते थे? बुद्धिज्म को, जैनिज्म को, सिखिज्म को या ऑल ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, बुद्धिज्म को वो मानते थे, भोट ऑफ भोटियाज। और ये जो भोट ऑफ भोटियाज थे ये इंडो मंगोल्स के नाम से जाने जाते थे, या भोट किरात, ये इनकी अदर जो ब्रांचेस थी इनकी ट्राइब्स की। तो इन्हें एक्चुअल इंडो मंगोल्स कहा जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो पांगी वैली और लाहौल वैली में सेटल हो गए थे एज अ ट्रेडर, यहाँ पर आए थे लेकिन सेटल हो गए थे पांगी वैली और लाहौल वैली में, तो ये जो थे बुद्धिज़्म को मानते थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, द जनपद पैटर्न ऑफ सोसाइटी कंटिन्यू टू फंक्शन स्मूथली अंटिल द एडवेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो जनपद आपका पैटर्न है, जनपद पैटर्न था सोसाइटी का, वो पहले जो था स्मूथली फंक्शन करता था अंटिल कब तक? किसके आक्रमण के बाद या किनके आने के बाद? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, गुप्ताज, मौर्यंस, मुगल्स या फिर ब्रिटिश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मौर्यंस। ये आपको ध्यान में रखना है। जनपद पैटर्न जो था वो जो सोसाइटी का एक जनपद पैटर्न था 6 to 8 सेंचुरी BC में
टिल 2nd to 4th सेंचुरी एडी तक ये चला था और ये मौर्यंस के आने तक जो है काफ़ी स्मूथली वर्क करता था, फंक्शन करता था। आफ्टर मौर्यंस जो है ये कंसेप्ट काफ़ी हद तक पिछड़ने लगा था। काफ़ी हद तक ये पिछड़ने लगा था और द कंसेप्ट ऑफ कॉमन नेशन, ये कॉमन नेशन का कंसेप्ट आया था इसके बाद। प्रोबेबली इमर्ज एट दिस टाइम एज अलेक्जेंडर वर बिकमिंग द थ्रेट टू दीज स्मॉल जनपद्स, और अलेक्जेंडर जो था वो मेन खतरा था इन स्मॉल जनपद्स का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जनपद पैटर्न स्मूथली वर्क करता था मॉरियंस के आने से पहले तक। मॉरियंस के आने के बाद ये कंसेप्ट जो था जनपद्स का ये काफ़ी हद तक पिछड़ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया है त्रिगत डज नॉट फाइंड मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। त्रिगत आपसे यहाँ पर पूछा गया है। त्रिगत किसका पुराना नाम है? ये कांगड़ा रियासत का पुराना नाम है। कांगड़ा का प्राचीन नाम त्रिगत है, ये आपको पता होगा। आपको यहाँ पर बताना है कि त्रिगत जो है इट डज नॉट फाइंड्स मेंशन, यानी निम्नलिखित में से किस में जो है हमें देखने को नहीं मिलता है। इस महाभारत अष्टाध्यायी जो आपका अविदार चिंतामणि है, इनमें से किस में जो है हमें त्रिगत देखने को नहीं मिलता है या त्रिगत के बारे में विवरण नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी डी, नन ऑफ दिस। बिकॉज महाभारत जो है, महाभारत में भी त्रिगत के बारे में मेंशन है और जो आपका पाणिनि की अष्टाध्यायी है उसमें भी त्रिगत के बारे में मेंशन है। और बात करते हैं हेमचंद्रा की अभिदार चिंतामणि में, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर देख सकते हो, हेमचंद्रा की ये लिखी हुई अभिदार चिंतामणि है, इसमें भी त्रिगत के बारे में हमें विवरण मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया है इन अ स्टडी विच सेल्स आर फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट्स बोर्ड वेल फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। ये आपका कोविड-19 से संबंधित प्रश्न है जो कि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक स्टडी के अनुसार जो है आपको बताना है कि विच सेल्स आर फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट्स बोर्ड वेल फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए कौन से सेल यहाँ पर पाए गए हैं कोविड-19 पेशेंट्स में? तो ये पाए गए हैं टी सेल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, टी सेल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया कि व्हाट इज द थीम ऑफ 2019 एडिशन ऑफ वर्ल्ड ट्राइबल डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे नोट करना है आपको। वर्ल्ड ट्राइबल डे 2019 का जो एडिशन था उसकी थीम क्या रही है? इंडिजिनस पीपल, इंडिजिनस रीजन्स, इंडिजिनस कल्चर या इंडिजिनस लैंग्वेजेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 इंडिजिनस लैंग्वेज। आपको ये याद रखना है जो वर्ल्ड ट्राइबल डे है इसका 2019 का जो एडिशन रहा था इसका थीम क्या रही है? इंडिजिनस लैंग्वेजेस। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया द फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर फर्नांडो रिक्सन पास्ड अवे रिसेंटली, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। हाल ही में जो है एक फुटबॉल प्लेयर जिनका नाम है फर्नांडो रिक्सन, इनका निधन हो गया। वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे? नीदरलैंड से, नॉर्वे से, डेनमार्क से या फिर फिनलैंड से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी नीदरलैंड से। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि जो हाल ही में प्लेयर हैं इनका नाम है फर्नांडो रिक्सन, प्लेयर हैं फर्नांडो रिक्सन, इनका हाल ही में निधन हो गया। वो निम्नलिखित में से किस स्पोर्ट्स से संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये फॉर्मर फुटबॉलर थे, नीदरलैंड से बिलोंग करते थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया कि हु रिसीव द यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द ईयर 2020। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस में। अगर आप रेगुलर जो है नॉलेज द एम्बिशन के साथ जुड़े हो तो आपको पता होगा। हु रिसीव द यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द ईयर ऑफ 2020। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 सौरभ लोधा, इनका नाम आपको याद रखना है। यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनको दिया गया है 2020 के लिए, वर्ष 2020 के लिए। सौरभ लोधा इनका आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया अ 4-member टीम ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिस्कवर्ड 1100-year-old monolithic sandstone शिवालिंगम
अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदू डायटी शिवा इन विच कंट्री। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एनिशियंट हिस्ट्री में आपका इंक्लूड होता है यहाँ पर, करंट अफेयर से संबंधित। तो हाल ही में जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे की एक टीम थी, 4 मेंबर की एक टीम थी, जिन्होंने 1100 वर्ष पुराना जो है एक मोनोलिथिक सैंडस्टोन जो कि शिवलिंगम के आकार में था, वो फाइंड किया है। तो आपको बताना है ये कहाँ पर पाया गया है, भूटान में, वियतनाम में, म्यांमार में या चाइना में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, वियतनाम में ये फाइंड किया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 4 मेंबर टीम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्री 2020 के रिगार्डिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखने हैं। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें, और वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आप नॉलेज द एम्बिशन के बारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हो, लिंक आपके सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।